हेलो एवरीवन, हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है? केमिस्ट्री चल रहा है। और केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीटी क्या होता है, इसके बारे में मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया है। अगर नहीं देखे तो जा कर के देख लीजिए। पीटी को हम क्या बोलते हैं? हम आवर्त सारणी बोलते हैं। आवर्त सारणी की खोज कैसे की गई? किसी भी तत्व को जो हम सजाते हैं एक टेबल में, उसी को तो हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसकी खोज कैसे हुई? बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे प्रयास किया गया, बहुत सारे लोग आए और इन पे अपना अपना एफर्ट दिया, जिसमें कुछ सफल भी हुए, कुछ असफल भी होंगे। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी फॉर्मेट कर देती हूँ, उसको बता देती हूँ कि किस टाइप से पूछा जाता है। तो हम लोग पीटी पढ़ रहे हैं। पीटी के अंदर हम लोगों ने पहला साइंटिस्ट जो था वो पहला एफर्ट किसने लगाया था? तो पहला एफर्ट हम लोग पढ़े थे कि डॉबे रायनर जी लगाए थे। डॉबे रायनर जी लगाए थे। ये कब लगाए थे? 1829 में लगाए थे। ये कहाँ के थे? तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इनका लॉ कौन सा था? तो लॉ ऑफ ट्रेड था। कौन सा सिद्धांत था? त्रिक सिद्धांत था। लॉ ऑफ ट्रेड दिया था, त्रिक सिद्धांत दिया था। तीन तत्वों को जो सिद्धांत होता है उसमें कहा था कि दो तत्वों को ए और मतलब पहले और लास्ट वाले को जोड़ करके 2 से डिवाइड देने पे तीसरा का गुण निकल जाता। फिर दूसरा आए थे आपका, कौन सा आए थे? न्यूलैंड आए थे। कौन आए? न्यूलैंड आए थे। ये न्यूलैंड साइंटिस्ट कहाँ के थे? तो ये थे आपका ब्रिटेन के थे। और ये कब आए थे? 1865 में आए थे। ये कब आए थे? 1865 में आए थे। और इन्होंने कौन सा लॉ दिया था? अष्टक सिद्धांत दिया था। अष्टक सिद्धांत क्या होता है? अष्टक सिद्धांत जो उन्होंने कहा था कि पहले तत्वों का जो गुण होगा वो 8वें तत्वों से मिलेगा। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, लास्ट में कौन से 7वें नंबर कौन आता है? सा आता है। उसी तरीके से इन्होंने भी कहा था कि पहले तत्व जो होगा वो 7वें से मिलेगा। उसी को हम अष्टक सिद्धांत बोलते हैं। ये भी फेल हो गए, ये भी फेल हो गए। इनका पहला इनके टाइम में टोटल कितने तत्व थे? 21 थे। इनके टाइम में कितने थे? 56 थे। इनका पहला कौन था? हाइड्रोजन। इनका भी पहला तत्व कौन था? हाइड्रोजन। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फॉर्मेट किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। लास्ट कौन सा था? थोरियम था। ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बताने के बाद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो लास्ट तत्व जो था न्यूलैंड जी का वो थोरियम था। अब हम लोग तीसरे के बारे में बात करेंगे। पहला हम लोग देख चुके हैं, दूसरा देख चुके हैं और तीसरा हम लोग देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मेंडलीव के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? मेंडलीव के बारे में। अब ये मेंडलीव कौन थे? मेंडलीव साइंटिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंडलीव साइंटिस्ट बोलते हैं। और ये कहाँ के थे? तो ये रसियन के थे। कहाँ के थे? रसियन साइंटिस्ट थे, रसिया के थे। ये रसियन साइंटिस्ट थे। और ये कब आए थे? तो ये 1869 में आए। कब आए? 1869 में आए। बात आती है कि पहले हम इसमें जो क्वेश्चन फॉर्मेट किया जाता है वो हम बात करते हैं। तो इनका पहला तत्व जो था, पहला तत्व बोले तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? तो पहला हमेशा सबका हाइड्रोजन ही रहता है। कौन सा रहता है? हाइड्रोजन ही रहता है। और इनका लास्ट कौन था? अंतिम कौन सा था? लास्ट बोले तो अंतिम तत्व कौन सा था? तो इनका अंतिम तत्व जो था वो यूरेनियम था। कौन सा था? किधर गया? ये कौन सा था? यूरेनियम था। यूरेनियम था। इसको यू बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम? यू बोला जाता है। और ये यूरेनियम की खोज जो की गई थी, एक फ्रेडरिक वुलर साइंटिस्ट थे जो 1823 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है। तो उनका लास्ट तत्व कौन सा था? यूरेनियम था। कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि इनका यूरेनियम से पहले मतलब सेकंड लास्ट, यूरेनियम से पहले कौन सा था? तो यहाँ पे हो जाता कौन सा? सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट कौन सा था? थोरियम था। कौन सा था? थोरियम था, जिसको TH बोलते हैं। इसको यूरेनियम, इसको थोरियम और इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेंडलीव जी थे इनका पहला तत्व कौन सा था? तो हाइड्रोजन था। इनका अंतिम तत्व कौन सा था? तो यूरेनियम था। लेकिन यूरेनियम से पहले कौन से तत्व थे? तो वो कौन सा था? थोरियम था। या पूछा जाता दूसरा अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम था। ठीक, ये पूछा जाता है।
ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस मेंडलीव जी को बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, अब ये फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इन्हीं को क्यों कहा गया, या हम बात कर सकते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? आवर्त सारणी का पिता। अब इन्हीं को पिता क्यों कहा गया? इन्हीं को पिता क्यों कहा गया? इससे पहले भी तो 2-3 साइंटिस्ट आए, उनको क्यों नहीं कहा गया? तो उनको इसलिए नहीं कहा गया कि ये लोग आए और सीधा बोले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, फिर एक आए बोले वो अष्टक सिद्धांत होगा, ये सारेगामा 8वें से मिलेगा, पहले से 8वें तत्व से मिलेगा, ये लोग ये बताए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि देखे कि सारे साइंटिस्ट जो है इस तरीके से कर रहे हैं और वो फेल होते जा रहे, तो इन्होंने पहले अपना दिमाग लगाया और इन्होंने एक टेबल बना दिया। क्या बना दिया? एक टेबल बना दिया। इन्होंने एक टेबल का फॉर्म किया, बोला कि ये एक टेबल है, ठीक है। ये क्या बोला उन्होंने कि ये एक टेबल है और इस टेबल में हम पूरे को पूरे एलिमेंट का क्या करेंगे, इसको सजाएंगे, रखेंगे। तो इन्होंने पहली बार इस टेबल को क्या किया, बनाया और इस टेबल को यहाँ पे दिया। तो इस टेबल में उन्होंने कहा कि इस लाइन को, जो इस तरीके से जो लाइन आएगा, इसका कुछ और नाम रहेगा, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि इस तरीके से आपका रहता है, यूं जाता है। पहले क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम, लिथियम, बोरोनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी तरह का होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, इस तरीके से होता है, बहुत सारे होता है। तो ये इस तरीके से भी होता है, ठीक है, ये इस तरीके से होता है, पूरा सजा रहता है। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन, ये सारा एलिमेंट इसमें सजा रहता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन, इस लाइन को भी उन्होंने नाम दिया और इस लाइन को उन्होंने कहा पीरियड। क्या कहा? पीरियड या आवर्त का। क्या कहा? आवर्त कहा। और ये जो लाइन, खड़ी लाइन जो आ रही है, ये खड़ी लाइन देख रहे हैं, तो इस खड़ी लाइन को उन्होंने नाम दिया क्या? ग्रुप। क्या कहा? ग्रुप। ग्रुप बोले तो समूह। क्या कहा? समूह का। मैं इसको फिर से आपको अच्छे से समझाती हूँ कि ये जो बताए गए हैं वो कैसे बताए थे। तो पहले समझिए कि इनको फादर क्यों कहा गया। इनको फादर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने क्या किया, पहले एक टेबल बनाया और उस टेबल का नाम रखा। इस जो वर्टिकल लाइन था, इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन था, जो क्षेत्रीय लाइन था, इसको हॉरिजॉन्टल या क्षेत्रीय बोलते हैं, ये इस लाइन को उन्होंने पीरियड कहा। जो वर्टिकल लाइन है, जो सीधी लाइन है, जो सीधी रेखा खींची गई, इस लाइन को उन्होंने कहा कि ये ग्रुप है। इसीलिए मेंडलीव जी को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। क्यों? क्योंकि पहली बार टेबल का फॉर्मेट या फॉर्मेशन किसने किया था? तो मेंडलीव जी ने कहा था, इसीलिए इनको फादर की उपाधि दी गई थी। क्योंकि ये देखे थे कि ये सब फेल होते जा रहे हैं, कोई एटॉमिक इंक्रीजिंग हो गया या कुछ हो गया, देते जा रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा। और इन्होंने कहा था कि ये सब सिद्धांत जो दिए थे, ये सब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में दिए थे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दिए थे। इन्होंने भी वही कहा और इन्होंने कहा कि या तो आप टॉप टू बॉटम जाओ, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाओ, या आप लेफ्ट से कहाँ जाओ, राइट जाओ, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। या बोले आप इधर से इस साइड जाओ तो भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इस साइड से इस साइड आए तो भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। लेकिन ये लोग जो थे, ये लोग सीधा बताए थे कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता जाएगा। इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया था, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं आपको कि टेबल क्या होता है। क्या होता है टेबल, ठीक है। देखिए, उन्होंने एक लाइन बनाई, उन्होंने इस तरीके से एक लाइन बनाई और एक लाइन क्या किया, उन्होंने इस तरीके से दिया, ठीक है, इस तरीके से दिया। देखिएगा पीरियोडिक टेबल आपका इस टाइप से होता है, ठीक। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इस टाइप से होता है। तो इसको थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, पहले इसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि आप टॉप से कहाँ जाएंगे, बॉटम जाएंगे, ठीक है। तो भी क्या होगा, एटॉमिक मास आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और ये जो टॉप टू बॉटम है, इस लाइन को कहा जाता है वर्टिकल लाइन। क्या कहा जाता है, वर्टिकल लाइन कहा जाता है या खड़ी लाइन कहा जाता है, खड़ी लाइन कहा जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा
दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस तरीके से एक लाइन दिया उन्होंने, और ये लाइन कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्षैतिज लाइन बोलते हैं, क्षैतिज लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये क्षैतिज लाइन। तो उन्होंने कहा कि ये जो वर्टिकल लाइन है, हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ये जो लाइनिंग है आपका, ये वाला जो लाइनिंग है आपको, तो ये लाइनिंग को क्या कहा था उन्होंने कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा, जिसको हम आवर्त बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये पीरियड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम आवर्त बोलते हैं, ठीक है, पीरियड हो जाएगा। ये पीरियड आवर्त नहीं होता है, ये पीरियड जो होता है, ये जो पीरियड ये जो लाइनिंग दिया जाता है, इसको कहा जाता है ग्रुप। क्या कहा जाता है? ग्रुप, जिसको हम समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हो जाता है आपका जो वर्टिकल लाइन, जो क्षैतिज दिया हुआ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया, इसको पीरियड का, क्या कहा? पीरियड का। पीरियड बोले तो वर्ग का, ठीक है, वर्ग। इसको क्या कहा उन्होंने? वर्ग का। थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा बाद में। फिर जो वर्टिकल लाइन था उसको कहा ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको कहा पीरियड। तो इस टाइम जो था टोटल पीरियड उन्होंने कितना दिया था? टोटल पीरियड उन्होंने ग्रुप दिया था 9। कितना ग्रुप दिया था? 9, और टोटल पीरियड दिया था 7, ठीक है। जो अभी ग्रुप बढ़ गया है, दूसरे साइंटिस्ट उसको बढ़ा देते हैं। जो अभी 18 है वो आगे हम बात करेंगे वो 18 क्यों है। जिस टाइम मेंडलीव जी आए थे, उन्होंने पहली बार ये जो खड़ी लाइन दी थी वो 9 लाइन थी, और जो ये इस तरीके से लेटा हुआ जो था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कितना था? 7 था। तो उन्होंने ही इसको फॉर्मेट किया और इन्होंने नाम दिया कि ये आपका क्या है? इस टाइप का ये पीरियोडिक टेबल है। तो ये आपका इस टाइप से जो जितना भी एलिमेंट जाएगा वो क्या होता है? वो पीरियड कहलाता है। और इस लाइनिंग से जितना भी आता है क्या कहलाता है? वो ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मेंडलीव जी ने कैसे किस किस को क्या नाम दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो पीरियड है या जो ग्रुप है, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, आप समझ में आएगा आप लोगों को। उन्होंने कहा था कि ये जो पीरियड है, ठीक है, या और ये जो ग्रुप है, क्या है ये जो ग्रुप है और ये जो पीरियड नाम जो समूह जो दिया गया था, समूह इनके द्वारा जो दिया गया था, तो कहा कि ये सारा का सारा ठीक है। इस लाइन को उन्होंने क्या कहा? ग्रुप कहा। ये खड़ी लाइन जो उसको जो बोला कि आप टॉप से बॉटम जाएं या लेफ़्ट से राइट जाएं, हमेशा आपका क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट है उसको हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप में? 4 ग्रुप में। तो ये 4 ग्रुप क्या होता है हम आगे बताएंगे। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहा गया मेंडलीव जी को। इनका लॉ पूछ देख लेते हैं कि इनका लॉ कौन सा था। तो इनका लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनका नाम लॉ क्या होता है? आवर्त सारणी का सिद्धांत। उन्होंने आवर्त सारणी का ही सिद्धांत दे दिया। क्यों दे दिया था? कि उन्होंने एक टेबल बना दी और इस टेबल को क्या किया था? नाम रख दिया था। इस वाले लाइन को उन्होंने कहा ग्रुप है और इस वाले लाइन को उन्होंने कहा क्या? पीरियड है। पीरियड बोले तो आवर्त है, वर्ग है, ठीक है। तो उन्होंने नाम डाल दिया। ये था पूरा का पूरा उनका पीरियोडिक टेबल का लॉ, ठीक है। अभी इनका फेल कैसे हुआ, या इनकी 2 बातें बहुत अच्छी निकली। इन्होंने 2 गुण जो था, इनकी 2 मेरिट जो थी वो सफल हो गए, लेकिन कुछ इन्होंने भी मिस्टेक कर दी, कुछ गलती इनकी भी हो गई, जिनके कारण इनका भी पीरियोडिक टेबल क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इन्हीं को कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार टेबल का फॉर्मेट इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो इनकी हम कुछ बात करते हैं किसके बारे में? गुण के बारे में। पहले गुण की बात कर लेते हैं कि ये गुण क्या होता है, ये मेरिट क्या होता है,
तो इनकी पहली मेरिट क्या थी कि इन्होंने कहा था कि आप टॉप टू बॉटम जाओ, मतलब टॉप से मतलब ऊपर से आप नीचे जाओ, ठीक है, या लेफ्ट टू राइट जाओ, ठीक है, राइट जाओ। हमेशा क्या होगा, एटॉमिक मास जो होगा हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एक एलिमेंट यहाँ है, बी एलिमेंट यहाँ है, सी यहाँ है, बहुत सारा मान लीजिए कि यहाँ पे जेड है, तो एक इसका होगा, दो इसका होगा, तीन इसका होगा और 26 इसका होगा, इसी तरीके से बढ़ेगा। या आप ऐसे जाएंगे, मान लीजिए सी के बाद डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो 3 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो भी बढ़ रहा है, और टॉप टू बॉटम आ रहे तो भी बढ़ रहा है। इनकी पहली मेरिट जो थी यही थी कि उन्होंने कहा कि आप टॉप टू बॉटम जाएं या लेफ़्ट टू राइट जाएं, हमेशा एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा। दूसरा क्या था, दूसरा इन्होंने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल जो बनाए थे, उन्होंने क्या किया था, जो पीरियोडिक टेबल जो बनाए, ठीक, क्या किया, पीरियोडिक टेबल जो बनाए, उन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को क्या किया था, अच्छे से सजा दिया था, ठीक है, सारे एलिमेंट को। यहाँ पे हाइड्रोजन रखा, फिर यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट रखे हाइड्रोजन, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन से पहले एक कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है, इस कॉलम को छोड़ दिया, और इस कॉलम को, इस खाली जगह को, इसमें कोई एलिमेंट नहीं रखे, उन्होंने फ्यूचर के लिए खाली जगह भी छोड़ दिया। देखिए कि ये साइंटिस्ट लोग जो थे कुछ तो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जगह नहीं छोड़े थे। इनके टाइम में 21 था, इनके टाइम में 56 था, 56 था, इनके टाइम में 63 एलिमेंट हो गया, बढ़ता चला गया। तो देखिए कि धीरे धीरे एलिमेंट खोजा जा रहा, न्यू एलिमेंट मिलता जा रहा था। इन्होंने क्या किया, फ्यूचर के लिए कुछ स्पेस को छोड़ दिया था। फिर यह इस साइड जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे मेंडलीव जी का, तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं कहीं पे जिगजैग लाइन में एक सीक्वेंस में नहीं छोड़ थे, कभी यहाँ छोड़ दिए थे, कभी यहाँ छोड़ दिए थे, कभी यहाँ छोड़ दिए थे, इस तरीके से उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था और बाकी सारा था। तो इनकी दूसरी मेरिट क्या थी कि इन्होंने खाली जगह छोड़ा था, और इस खाली जगह को उन्होंने नाम दिया था ईका। क्या नाम दिया, ईका, ठीक है, उन्होंने नाम दिया ईका। ईका को हम, ईका का मतलब, ईका क्या होता है, एक यूनान का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, नया होता है। क्या होता है, नया होता है, ठीक है। तो नया एलिमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए उन्होंने बहुत सारे ईका को छोड़ दिए, ईका बोले तो खाली जगह को छोड़ दिया, और इसमें बहुत सारा एलिमेंट बाद में फिल किया गया, जिसमें से मतलब बहुत सारा एलिमेंट आया था, जो मतलब ईका बोरोन आया था, बोरोन की जगह पे क्या डाला गया था, स्कैंडियम डाला गया था, फिर ईका एल्यूमिनियम आया था जिसकी जगह पे गैलियम डाला गया था, बहुत सारे एलिमेंट को उन्होंने डाला। तो उनकी ये मेरिट थी, ठीक है, उनकी 2 मेरिट थी। किसी भी साइड से आप जाओ, आपका क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, और फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या किया था, खाली जगह को छोड़ दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी डीमेरिट के बारे में। किसके बारे में, डीमेरिट के बारे में। तो डीमेरिट के बारे में मैं यहीं पे बता देती हूँ। इसकी अब डीमेरिट के बारे में हम बात करते हैं। अब डीमेरिट क्या होता है, डीमेरिट बोले तो अवगुण। क्या होता है, अवगुण होता है, ठीक है। अवगुण का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कमी आ गई थी। अब कमी क्या आ गई थी, तो इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के कहने का मतलब था कि जितने भी हम आइटम को टॉप टू बॉटम जाओ या लेफ़्ट टू राइट जाओ, हमेशा क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा। ये इन्हीं के अकॉर्डिंग बोला गया कि हमेशा क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा। लेकिन इनके जो लास्ट के जो एलिमेंट थे, लास्ट के एलिमेंट बोले तो थोड़ियम नहीं, मतलब कि बीच वाला जो एलिमेंट था, तो कौन सा, एक कोबाल्ट। जब मतलब पूरा सीक्वेंस में उन्होंने सजाया, सजाने के बाद बीच बीच में रास्ता को भी छोड़ा, तो एक एलिमेंट आता है कोबाल्ट। क्या आता है, जिसको हम CO बोलते हैं, कोबाल्ट आता है। और इसका क्या होता है, इसका एटॉमिक मास 58.9 होता है, ठीक है। और कोबाल्ट के बाद उन्होंने डाल दिया निकिल को। अब बताइए निकिल का एटॉमिक मास कितना होता है, निकिल को डाल दिया।
कोबाल्ट के जस्ट बाद उन्होंने निकिल को डाल दिया और निकिल का होता है 58.7 होता है। कितना होता है? 58.7। ये जो एटॉमिक, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना या केमिस्ट्री है ना, तो इसमें एलिमेंट का जो एटॉमिक मार्क्स होता है उसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 भरा हुआ है या 2 घटा हुआ है, नहीं, इसकी क्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ और इसकी फिजिकल जो होती है वो सब चेंज हो जाता है। तो इन्हीं के वजह इन्होंने खुद ही कहा था कि जो हम टॉप टू बॉटम जाए या लेफ़्ट टू राइट जाए, हमेशा परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा। लेकिन वो कोबाल्ट के बाद जस्ट निकिल को डाल दिया और निकिल को जैसे ही डाले तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान का घट गया, बढ़ता। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। और यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे कम हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? उनका लिमिटेशन हो गया। लिमिटेशन बोले तो असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। असफल हो गया। ठीक है, इनका क्या हो गया? लिमिटेशन। तो यहीं पे पहला इनका डिमेरिट निकल गया यहीं पे, और इसीलिए यहाँ से उनका पहला डिमेरिट निकला और वो यहाँ से फेल होते चले गए सारा में जितना भी उन्होंने एलिमेंट रखा था। लेकिन इनकी 2 क्वालिटी बहुत ही बेस्ट मानी गई कि एक फ्यूचर के लिए जो ई का जगह छोड़ा गया था, ई का बोले तो खाली एम्प्टी स्पेस छोड़ा गया, खाली जगह, और दूसरा उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर तो दी लेकिन बीच में जाके यहीं पे उनका फेल हो गया। अगर ये फेल नहीं होते तो ये मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है? मौजले जी हैं। तो इनके जगह पे मौजले जी नहीं आते। तो ये था पूरा पूरा आपका मेंडलीफ के बारे में कि मेंडलीफ जी ने कैसे कैसे इफोर्ट किए, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे और कैसे उनका पीरियोडिक टेबल इतना वास्ट होता गया और क्यों इनको फादर कहा गया। पूरा का पूरा ये मेंडलीफ के बारे में मैंने बता दिया। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। ठीक है, जाइए, इससे पहले की वीडियो में मैंने बता दिया है, अगर नहीं देखे तो पहले वो देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीटी, जो नया पीटी जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वो उसकी खोज कैसे हुई, उसके पिता कौन थे, उसका कैसे कैसे काम किया गया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।